हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पढ़ रहे थे। अभी तक 2 वीडियो तो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें सबसे फर्स्ट वीडियो में तो मैंने बताया था वॉल्यूम कर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कोन के बारे में। फिर हमने करी थी सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज 11.1, ठीक है, कोन के ऊपर थी। तो अब एक्सरसाइज 11.2 करने से पहले उसके बारे में जानते हैं क्या क्या पढ़ना है। उसमें हमें पढ़ना है स्पेयर के बारे में। तो स्पेयर के बारे में पढ़ना है ना, स्पेयर और हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ना है। तो मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे सर्कल होता है, सर्कल पता होगा, सर्कल होता है ये होता है सर्कल। सर्कल क्या होता है, एक चूड़ी ले ली, जैसे चूड़ी एक गोल है, बस सर्कल है वो। 2D शेप है सर्कल, 2D शेप होती है। सर्कल में एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। और 2D शेप में हम एरिया निकालते हैं और पेरीमीटर निकालते हैं, पर ये सर्कल है, इसमें पेरीमीटर नहीं निकलेगा। पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम। तो सर्कल में तो साइड ही नहीं होती, तो इसमें ना पेरीमीटर नहीं निकलते, इसमें सरकमफेरेंस निकलती है। सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है। अब देखो ये सर्कल ये 2D शेप होता है। अब हमें पढ़ना है स्फेयर। स्फेयर होता है सर्कल नहीं, एक बॉल हो, जैसे 3D शेप बॉल होती है ना, जैसे बॉल, फुटबॉल, कोई सी भी बॉल ले ली, पूरी एक 3D शेप, पूरी गोल, जैसे एक बॉल। बना देता हूँ पूरा ही, अच्छे से बना दी। जैसे ये तो सर्कल था, ये है स्पेयर, SPHERE। स्पेयर होती है 3D शेप, सर्कल तो 2D होती है, स्पेयर होती है 3D शेप। तो इस 3D शेप में हमें स्फेयर के अंदर क्या क्या जानना है। स्फेयर के अंदर हमें सबसे पहले जानना सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो स्फेयर के अंदर जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों इक्वल रहते हैं। और होते कितने, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों, चाहे कर्व सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, ये सिर्फ स्फेयर के लिए ये दोनों इक्वल रहते हैं। तो इनको एक साथ सिर्फ सरफेस एरिया लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर के लिए सिर्फ ये दोनों चीज सेम रहती है। ठीक है, ये चीज हो गई। और स्फेयर, जैसे ये स्फेयर है, मैंने इसको आधा काट दिया, यहाँ से हाफ कर दिया। अब बुक में दिखाता हूँ। जैसे ये आधा काट दिया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। इनमें से एक हिस्सा ले लिया मैंने, सिर्फ मान लो नीचे वाला ले लिया, ये हिस्सा। ये एक बाउल बन गया, कटोरे जैसा बन गया ना, ऊपर से ऐसा होगा। तो आधा काट दिया, हाफ हो गया। तो पूरे स्पेयर का हाफ, इसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर में हमें एक तो चाहिए होता कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और एक होता टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, वो होता 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमें ये फॉर्मूला स्फेयर का कर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया इक्वल होता है, तो उन दोनों को सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बोलते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब हम करते हैं बुक में जो दिए हुए हैं वो एग्जांपल्स। सबसे पहले तो ये एग्जांपल नंबर 4 दिया है, हमें अभी सिर्फ कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पढ़ना है। अभी आगे जब जाएंगे 11.3 की तरफ या एंड में,
तो जब हम वॉल्यूम भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ कर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पढ़ना है। तो एग्जांपल नंबर 4 में बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो देखो कौन सा है, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, तो एग्जांपल 4 क्या फाइंड करना है हमें हमें रेडियस दे रखी है, रेडियस होती है आर, कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, अभी बताया था कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 4 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर है 7, मतलब आर का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 दो बार है, 7 × 7 ये है ना। तो यहाँ से मान लो ये 7 से 7 कट गया, 4 × 22 कितना होता है 88, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा 616। और सरफेस एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर, और एरिया निकालने पे इसका स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 4। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड फर्स्ट क्या, द कर्व सरफेस एरिया एंड सेकंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह दिया हमें, फाइंड करना है हमें कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जिसमें हमें रेडियस कितनी दी है 21 सेंटीमीटर। तो सबसे फर्स्ट थिंग हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 × पाई होता है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर मतलब दो बार 21, तो 7 से गया 3 टाइम्स, तो ये हो गया 22 × 2 44, मल्टीप्लाई 21 × 3 कितना हो गया 63, तो 44 मल्टीप्लाई 63 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 × 4 + 4, ये होता 44, तो 63 और 0, ये इसको 63 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 1 6 4 24 1 25 252, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो एक 0 और ये 252, और ये वाले 4 से करा तो 252, इनको ऐड कर दिया तो 252 752 7 और 2। ये मैं अपना कर रहा हूँ, आपको जैसे भी आती हो मल्टीप्लाई वैसे करना, मुझे मतलब मेरे को शॉर्टकट से आती है तो मैं कर रहा हूँ, किसी को समझ आ रही हो तो देख लेना कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं, इनमें मैं देखना। तो कितना आंसर है 2772, और सेंटीमीटर में था, और ये एरिया निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो इसका स्क्वायर। फिर सेकंड चीज हमें निकालनी थी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 3 × पाई, पाई होता है 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, आर दिया था हमें 21, तो 21 का स्क्वायर मतलब दो बार 21, 7 से गया 3 टाइम्स, ये 22, ये हो गया 66, और 3 × ये हो गया 63। तो यहाँ पे 66 को 63 से मल्टीप्लाई करना है, 66 मल्टीप्लाई बाय 63, 6 is 36, 6 is 18, 6 is 36। तो
क्या था, 66 को हमें 63 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो 660, 66 इंटू 6 6 36 का 3 और 339। कितना हो गया, ये 5। ये मैं अपने स्टाइल में मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से करना जैसे भी आपको आती हो। तो आंसर कितना आया मेरा, 4158, 158 इतने है, 4158। और ये सेंटीमीटर में चल रहा था और एरिया निकाल रहा था इसका स्क्वायर। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 तो ये हो गया। अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद क्या आता, 6 करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो बुक में बोल रहा है, द होलो स्फीयर, एक खोखला स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर 3D शेप होती है, इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट। अच्छा, एक स्फीयर है जिसमें मोटरसाइकिलिस्ट सर्कस का स्टंट दिखा रहा है, मतलब वो होता नहीं है मौत का कुआं लगता है जो सर्कस के अंदर, वो है ये, ठीक है। जिसका डायमीटर है 7 मीटर का। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। तो एरिया बताना है हमें, कितना एरिया होगा। तो स्फीयर में मैंने बताया था कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों इक्वल होते हैं, तो मतलब सरफेस एरिया निकलेगा। तो मतलब एरिया ही बताना है, तो सरफेस एरिया निकाल देंगे हम। तो कौन सा एग्जांपल था ये, एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। क्या बोल रहे थे, जिसमें हमें डायमीटर दिया था कितना, 7 मीटर। हमें निकालना था एरिया, तो एरिया निकालने के लिए तो सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई, पाई होता है 22/7 इंटू r स्क्वायर। आर तो है ही नहीं पर डी है, डी क्या होता है डायमीटर, आर क्या होता है रेडियस, रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, मतलब 7/2 इसका स्क्वायर, तो 2 बार मतलब 7/2, ठीक है। 7 से ये 7 गया, 2 से ये गया 2 टाइम्स, और इस 2 से 2 भी गया, तो मतलब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा, 7 2 14, 7 2 14 15, 154, और ये मीटर में था, मीटर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम करेंगे लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। हमारे पास अब ये एग्जाम्पल नंबर 7 है लास्ट, जिसमें बोल रहा है ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ ए बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल डोम है, ये सर्कुलर जो है हेमिस्फेरिकल डोम, इसको पेंट करना है, ठीक है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज इतना मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। तो जो उसका बेस है, इसका हेमिस्फेरिकल डोम का बेस, उसका सरकमफेरेंस दिया है 17.6 मीटर। तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है उसकी पेंटिंग की, और गिवन है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 5 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो कैसे करना है, मैं बता देता हूँ कि बिल्डिंग के ऊपर जो डोम शेप्ड है उसको पेंट करना है, हेमिस्फेरिकल डोम शेप जो है, ये हेमिस्फेरिकल डोम शेप, इसका बेस ऐसा होगा, सर्कुलर बेस होता है, डोम शेप्ड है, ठीक है। जिसका हमें सरकमफेरेंस दिया है, इसका सरकमफेरेंस कितना दिया है, सरकमफेरेंस कितना है, 17.6 मीटर, ठीक है। और एक चीज देखो, जो हमें सरकमफेरेंस दिया था डोम का वो था मीटर में, और जो कॉस्ट दिया ना पेंटिंग वो है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मतलब लास्ट में आंसर सेंटीमीटर से बनाना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं,
1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 17.6 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 17.6 मल्टीप्लाई 100, इतने सेंटीमीटर होंगे, तो ये होगा 1760 इतने सेंटीमीटर। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1760 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको पेंट करना है हेमिस्फेरिकल डोम को, मतलब ये पेंट होएगा। तो ये हेमिस्फेरिकल है, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया डोम का। तो जो यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर या फिर डोम कितना होता है? हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर। हमें आर जो है कहीं भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, आर हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखो सरकमफेरेंस दिया है बेस का, तो बेस सर्कुलर है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई r। 2 पाई r वो कितना है? 1760, और ये सेंटीमीटर इतना इक्वल है इसके। तो यहाँ से r, तो 2 × 22/7 पाई की वैल्यू इंटू r इक्वल टू 760 है। यहाँ से r निकल जाएगा कैसे? ये 7 इक्वल के उधर जाके यहाँ डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 22 × 2 44, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखो 11 4 से काटो, 4 टाइम्स 11 और 440, और ये 11 से कटेगा 40 टाइम और 4 ये 280 आएगा। इतना सेंटीमीटर में चल रहा था हमारा। तो अब सरकमफेरेंस ऑफ डोम ये निकालेंगे 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर का मतलब 280 r आया है, ये हमारा इसका डबल 2 बार ये। अब देखो ये 7 से गए 40 टाइम्स 22 × 2 कितना होता है? 44 मल्टीप्लाई 28 × 4 कितना होता है? 112 और 20, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4928 और 00। ठीक है, क्या करके देख लेना। और सेंटीमीटर में चल रहा था, हमने एरिया निकाला है, तो ये हो गया सेंटीमीटर और एरिया है तो स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो। अब कॉस्ट निकालनी थी हमें, पेंटिंग की कॉस्ट क्या आई? इतना हिस्सा पेंट करना है, तो इतना हिस्सा पेंट करना है, तो लेकिन जो कॉस्ट है वो पेंटिंग की 100 सेंटीमीटर करना है, जो गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो कितने हैं? 5 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया? 5/100, इतने रुपीज। ठीक है, बट हमें इतना हिस्सा 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना हिस्सा पेंट करना है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा? 5/100 मल्टीप्लाई ये 492800, इतने रुपीस में आंसर आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट है ये, रुपीस में चल रही थी सब। तो 20 से 20 कट गई, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 246 और 4 और 0, इतने 24640 इतने रुपीस। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा लास्ट था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 11.2।